औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी असद अहमद और हम पढ़ रहे हैं बीबीए इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने अच्छे सपोर्ट दी है मुझे। जब आप किसी को सपोर्ट देते हैं तो फिर काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है और फिर आप चाहते हो कि आप यार और अच्छे तरीके से काम करें ताकि आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिले। कुछ व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेजेस आए, कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनके थ्रू मुझे मैसेजेस आए, कुछ मैंने कमेंट सेक्शन में देखे। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं। बार बार मैं ये सुनने को देख रहा हूँ कि सर को बोले बस हम गरीबों के ऊपर रहम करें, ऐसे करते रहें। नहीं, कोई मसला नहीं। हम सारी इकोनॉमिक्स बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और न सिर्फ इकोनॉमिक्स बल्कि मैं और सब्जेक्ट्स भी चाह रहा हूँ कि आपके अपलोड करूँ, जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, आपको जल्दी खुशखबरी दूंगा तो और सब्जेक्ट के बारे में, वो भी आपके मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता जाऊंगा। प्लेलिस्ट उसकी अलग होगी डेफिनेटली, उसके चैप्टर्स अलग होंगे। वो वहाँ से आपको बिल्कुल सही तरीके से देखने को मिलेंगे। लेकिन फिक्र मत करें, हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह जो काबिल हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब 200 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर, लेकिन वो 200 के 200 बच्चे पढ़ेंगे नहीं। उसमें से कुछ होंगे 50, 25, 30 पढ़ने वाले। मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे पास 25 बच्चे ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, 25 व्यूज आ जाते हैं, मतलब 25 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगर 25 बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि भाई मुझे आपके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 से बात आगे बढ़ गई, 40, 45, 50, 183 को भी जाकर मैंने क्रॉस किया है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनकी मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जिस बच्चे को अगर आपको गूगल पे सॉरी यूट्यूब के ऊपर ये कमेंट जो है वो आपको तंग कर रहे हैं या कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पा रहे, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि कोई और तरीका निकालूं जिससे आप लोगों से कांटेक्ट मेरा और इजी हो जाए और आप लोग सवाल पूछना आपके लिए और आसान हो जाए, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। ये डिस्कशन हमने खत्म किया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। जिस बच्चे को ये नहीं पता तो ये पहले जाए चैप्टर नंबर 2, जब वो खोलेगा तो उसकी पहली पहली वीडियो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से होगी। वो पहले जाकर देख लें, ठीक है। उसके बाद आप आज की वीडियो के ऊपर आए, क्योंकि आज की वीडियो पिछले वीडियो से कनेक्टेड रहेगी। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चीज मैं बताता चलूँ, इस टॉपिक को मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा। आज की वीडियो होगी और कल की वीडियो होगी, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जरूर है। और क्योंकि इसमें सारी की सारी बातें ग्राफ्स के ऊपर होंगी, तो ग्राफ समझना वैसे भी थोड़ा बहुत शुरुआती बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चल के आप जब बार बार ग्राफ का सामना करेंगे, ग्राफ से टकराएंगे, तो आगे चल के ये बहुत आसान लगने लग जाएगा आपको। लेकिन फिल वक्त आपको मुश्किल लगेगा, तो इसलिए मैं इसको आराम आराम से सुकून सुकून से उठाऊंगा। भले मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ते हैं, 3 वीडियो बनानी पड़ते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊंगा। लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जल्दबाजी की तो ये हो जाएगा मसला कि या तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या तो फिर ये हो जाएगा मसला कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कैच नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें भूलते चले जाएंगे और आपको टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको आराम आराम से लेकर चलूंगा, हो सकता है 2 वीडियो के अंदर या 3 वीडियो के अंदर मैं टॉपिक खत्म कर दूं। तो आ जाते हैं, इस टॉपिक को हम उठाते हैं। एक चीज आपसे शेयर करनी है मेरे भाई, वो ये कि इस टॉपिक का असल नाम जो है, इस टॉपिक का असल नाम वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, बल्कि शिफ्ट इन पीपीएफ होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम जाएंगे ना, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक समझ लें टॉपिक है। अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी डिटेल में स्टार्ट नहीं की, अभी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डिटेल में स्टार्ट नहीं की। भाई कंफ्यूज बच्चों, इकोनॉमिक्स के दो हिस्से होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। डेफिनेशन वाली वहां पर मैंने बात कर दी है। अभी तक ऐसा समझे कि हमने ना माइक्रो स्टार्ट किए सही तरीके से, ना मैक्रो स्टार्ट किए सही तरीके से। अभी सिर्फ हम आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट बुल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 3 जब आपका स्टार्ट होगा तो वहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए जो है वो हम ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा खास चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हमने। अब सुन ले जरा, इसका सही नाम होना चाहिए शिफ्ट इन पीपीएफ, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक काफी वास्ट है, काफी बड़ा है, इसमें अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसको भी, शिफ्ट इन पीपीएफ को भी मैं इकोनॉमिक ग्रोथ ही कहूंगा। क्यों कहूंगा मैं भी बताऊंगा। ये सही है, वैसे नाम गलत नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जा सकता है इसको। लेकिन सिर्फ इस अकेले को इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहा जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं। वो बहुत सारी चीजें क्या हैं, आप दुआ करें, हमारे साथ जुड़े रहें। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला पहला टॉपिक ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और वहां पर चल के ये मैं बात डिस्कस कर दूंगा आपके साथ कि ये है क्या, मसले मसाइल आते क्या है, ठीक है। तो फिल वक्त मैं इसको शिफ्ट इन पीपीएफ कहूंगा।
क्योंकि आप देखेंगे आगे चल के ये टॉपिक है ही शिफ्ट इन पीपीएफ का, ठीक है। और आप इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह सकते हैं, इसमें कोई वैसा बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, ये आपके सामने कुछ चीज मैंने बनाई है, ये वाई है। वाई एक्सिस पे अगर आपको याद हो, जो पिछली एग्जांपल हमने दी थी उसमें मैंने रखा था वाई एक्सिस पे फूड, फूड रखा था या वेपन्स रखे थे मेरे ख्याल में। और एक मैंने चीज उठाई थी फूड, वो मैंने रखी थी एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा एक एक्स एक्सिस पे चीज रख दी, एक वाई एक्सिस पे चीज रखी थी, इन दोनों का कंपेयर किया, उसमें से हमें कुछ कॉम्बिनेशंस मिले। हमने जब अपने सारे के सारे रिसोर्सेज उस एक चीज के ऊपर लगा दिए तो हमें एक लाइन देखने को मिली जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन थे। मैंने फिलहाल सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन उठाया, ये ब्लैक में आपको दिख रहा होगा, मान लेते हैं कॉम्बिनेशन ए है। फिर मैंने कहा था कि इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एक यहाँ पर भी होगा, पॉइंट एक यहाँ पर भी होगा, पॉइंट एक यहाँ पर भी होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम अचीव तो कर सकते हैं, बना तो सकते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने वसाइल हैं कि हम इन चीजों को बना लें। इतने वेपन्स बनने चाहिए, इतने फुट के यूनिट बनने चाहिए, बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला कहाँ आ जाएगा, मसला वहां क्रिएट होगा कि बना तो सकते हैं लेकिन हमारा यहाँ पर रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होगा, रिसोर्सेज जाया हो जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं यहाँ से चीजें बना रहा हूँ, तो ये देखो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बनता, ठीक है। हालांकि मैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मैं ये पॉइंट यहाँ पर बना सकता था, तो ये इतने का जो गैप आ गया, ये गैप, ये मैंने क्या कर दिया, रिसोर्सेज वेस्ट कर दिया। बना सकता था इतना, लेकिन बनाया कितना, इतना, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, वेस्टेज हो गया। तो ये रिसोर्सेज का वेस्ट कहलाता है। पीपीएफ वाले में इसके ऊपर डिस्कशन डिटेल के साथ किया हुआ है मैंने, जब मैंने पीपीएफ पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने कहा था इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो अनअटेनेबल होंगे, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स ही नहीं है कि इस पॉइंट को हम बना सकें, ठीक है। फिर मैंने वहां पर एक सवाल किया था, सर क्या हम इस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं, इस ग्रीन पॉइंट को अचीव कर सकते हैं। मान लेते हैं इस ग्रीन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट बी, तो क्या सर हम इस पॉइंट बी की तरफ आ सकते हैं। मैंने कहा था बिल्कुल आ सकते हैं। उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि अगर आपके रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाने चाहिए, यानी कि आप जो रिसोर्सेज बना रहे हो, यानी आपके पास जो लैंड है, लैंड भी क्या है, रिसोर्स है, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर करो। फिर मैंने कहा था आपके पास कैपिटल है, मैन मेड थिंग्स, वो ज्यादा से ज्यादा जमा करो, कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कहलाती है। फिर मैंने आपको कहा था लेबर, भाई लेबर ज्यादा से ज्यादा उसको स्किलफुल बनाओ, स्पेशलाइजेशन करवाओ उसको, या लेबर ज्यादा लेकर आओ। यानी रिसोर्सेज जब आप बढ़ाओगे तो रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से आपका जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, और जब वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वो इस पॉइंट को कवर कर लेगा, और जब वो इस पॉइंट को कवर कर लेगा तो वहां पर आप समझ जाइएगा कि आपने पॉइंट अचीव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। मैंने कहा कि पीपीएफ दो तरीकों का शिफ्ट कर सकता है। शिफ्ट मतलब कर्व का, इस लाइन का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। या तो वो शिफ्ट करेगा आउटवर्ड, या तो वो शिफ्ट करेगा इनवर्ड। अगर आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, सर रिसोर्सेज इंक्रीज समझ में नहीं आई बात। पहले मेरे पास 100 लोग काम करते थे, वो 100 लोग मान लेते हैं 100 पिज्जा बनाते थे, यानी एक बंदा एक पिज्जा बनाएगा, ठीक है। जब मैं अपने पास लेबर बढ़ाऊंगा या कैपिटल बढ़ाऊंगा, तो अब मेरे पास आ गए 200 के रिसोर्सेज, तो अब मेरे पास पिज्जा भी कितने बनेंगे, 200 बनेंगे। तो अगर आप गौर से देखो, जब मैंने रिसोर्सेज को बढ़ाया तो मेरे पास प्रोडक्शन भी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और ये पीपीएफ क्या बताता है, पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी वो पॉसिबिलिटी किसकी, प्रोडक्शन की, चीजों को प्रोड्यूस करने की, वो क्या हो गई, बढ़ गई। जब वो बढ़ जाएगी तो आपका पीपीएफ का कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा। तो कहता है कि अगर तो पीपीएफ आउटवर्ड यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो मतलब रिसोर्सेज बढ़े हैं, और अगर मैं कम कर दूं तो भाई 100 बंदे हैं 100 पिज्जा बना रहे हैं, 50 बंदे हो गए तो 50 पिज्जा बनेंगे, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, कम हो गई, प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगर मेरे पास रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करेगा, बढ़ जाएगा। मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करेगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो ऊपर की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट हो जाएगा, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और सेम तरीके से अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम हो गए तो मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। यानी मैं अपनी प्रोडक्शन कम से कम कर पाऊंगा। और ये नीचे आने की वजह से जो पहले पॉइंट ए मेरे लिए अटेनेबल था, जब मैं यहां पर गिर जाऊंगा तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल हो जाएगा। मैं जो पहले 100 पिज्जा बनाता था मैं 100 भी नहीं बना पाऊंगा, बल्कि 50 की तरफ आकर गिर जाऊंगा।
पहले इस डायग्राम को जरा गौर से देखो। अगर बात अभी भी समझ में नहीं आई ना, तो वीडियो को पॉज करो, शुरू से चलो और शुरू से इसको पढ़ो, पढ़ो और समझो। पहले इस डायग्राम को जरा समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि समझ में आई है बात या नहीं आई। चलो भाई, ये आपकी स्लाइड्स आ गई। ठीक है, यहाँ से भी इस चीज को देख लेते हैं, वही चीज को। इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जब आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएं। कैसे बढ़ेंगी? पीपीए जब ऊपर शिफ्ट करेगा तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएंगे। कहता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, पीपीएफ जो है, वो क्या है? वो एक बाउंड्री है, एक लाइन है, जो कि हमें बताती है कि कौन सी चीजें अटेंड कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, बना सकते हो, और कौन सी चीजें अनअटेनेबल है या नहीं बना सकते। फिर कहता है ये स्टैटिक नहीं होता, एक जगह पर टिका नहीं रहता, इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करेगा इनवर्ड, वो अंदर की तरफ आएगा जब आपके पास प्रोडक्शन चीजें बनाने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, भाई क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी आ गई। क्लाइमेट कंडीशंस, क्लाइमेट चेंज क्या होता है आप जाकर वो डिटेल से यूट्यूब वगैरह पे पढ़ लें, क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास रिसोर्सेज, यहाँ ऐसा समझो क्लाइमेट चेंज को भी छोड़ दो, रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कम हो गई, तो कर्व क्या होगा? इनवर्ट शिफ्ट होगा, नीचे आ जाएगा। जब वो शिफ्ट होगा इनवर्ट, तो हम क्या करेंगे भाई कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज कम हो गई और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस हो गई, कम हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि हम नीचे गिर गए हैं। फिर आगे कहता है कि भाई अदर टाइम्स, कभी कभी ये भी होता है कि फ्रंटियर आउटवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करता है, जो हमें बताता है कि हमने क्या किया? ग्रो किया। जैसे कि भाई हमारे पास किसान थे, हार्वेस्ट कंडीशंस बहुत बेहतरीन हो चुकी हैं, और उसकी वजह से हमारा शिफ्ट जो है कर्व का, वो क्या आया है? आउटवर्ड आया है। तो ये आपके जो है वो मैम की स्लाइड है, उसमें ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलो जनाब। अच्छा, इस चीज को जरा देख लो। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ तो वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से आएगी। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का मतलब क्या है? आप जो चीजें पहले बना रहे थे, अब वो नए तरीके से बना रहे हो और बेहतर तरीके से बना रहे हो। तो जो बेहतर तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, मतलब आपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की है। पहले हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, टीचर जो भी था वो वहां पर बैठ के पढ़ाता था, उसी जगह पर बच्चों को आना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा था। हमने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर दी, यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, जूम ऐप है, बहुत सारी चीजें हैं, तो जहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो। तो मतलब आपने टेक्नोलॉजिकली क्या किया? प्रोग्रेस की। तो जब आप नए तरीके निकालते हो, अच्छे तरीके निकालते हो चीजों को बढ़ाने के, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गया। जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गई, मतलब रिसोर्सेज बढ़ गए ना भाई। पहले अगर आप याद करो, जब मेरे पास रिसोर्सेज ये नहीं होता, मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती, तो क्या हमारा स्किल इंप्रूव हो पाता? नहीं हो पाता। जब हमारा स्किल इंप्रूव नहीं हो पाता, तो क्या हमारे रिसोर्सेज बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते। आप क्या है? आप तो रिसोर्सेज है ना, आप भी। जैसे कि मेरे दिमाग में जो नॉलेज है वो मैं आपकी तरफ पहुंचा रहा हूँ। तो अब आपके, आप क्या हो गए हो? आप इस जो है वो मुल्क के एसेट बन गए। कल को आप जब अपनी अपनी फील्ड में जाओगे, वहां पर आप क्या करोगे? अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे, मुल्क के लिए रिसोर्सेज बढ़ गए, लोग बढ़ गए, रिसोर्सेज जो है हमारे वसाइल जो है वो बढ़ गए। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से भी क्या होगा? आपके पास इंप्रूवमेंट आएंगी और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी पीपीएफ ऊपर शिफ्ट करेगा। फिर आएगा कैपिटल एक्यूमुलेशन। आपके पास जो कैपिटल है, ये भाई ये अगेन वो कैपिटल नहीं है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हो, ये वो कैपिटल जो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। अभी भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 इको की प्लेलिस्ट होगी, उसको क्लिक करो, उसमें एक टॉपिक आएगा रिसोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको क्लिक करो, वीडियो 2 होगी गालबन, उसको देखो, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ। तो जब आप कैपिटल एक्यूमुलेशन करोगे, कैपिटल को जमा करना शुरू करोगे, कैपिटल क्या होती है? मैन मेड थिंग्स होती हैं। उसका जो जमा करना स्टार्ट करते हो, तो ये भी आपके पास क्या कहलाती हैं? कैपिटल एक्यूमुलेशन हो गई, और ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ी हेल्प कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बुक में कैपिटल एक्यूमुलेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल, जिसको मैं अपनी जबान में लेबर का नाम देता हूँ, लेबरर का नाम देता हूँ, बल्कि लेबर नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लेबर जो है वो स्किल होता है, लेबरर वो बंदा होता है जो स्किल रखता है। तो भाई अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है कि न सिर्फ वो चीजें जो मैन मेड थिंग्स हैं वो आप हासिल कर रहे हो, वो आप जमा कर रहे हो, बल्कि लोगों को भी आप बना रहे हो, सजा रहे हो। आपके पास जो बंदे हैं, जितने भी इकोनॉमी में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, उनसे भी आप काम ले रहे हो, वो फजूल ऐसे अपने स्किल जाया नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भाई आपके पास जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, जब वो भी ज्यादा होगी तो आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, और जब आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पीपीएफ क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और पीपीएफ का शिफ्ट होना इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। एक चीज यहाँ पर और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सर ये पीपीएफ का ऊपर जाना इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुआ? देखो भाई, यहाँ से इसी एग्जाम्पल से मैं चीज समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इकोनॉमी के अंदर, पहले पाकिस्तान के अंदर समझने 100 पिज्जा बन रहे थे। भाई आप पिज्जा की जगह कोई और भी चीज रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, आप कपड़े रख लो, आप जो आपको इफेक्टिव एंड ऑथेंटिकेटेड चीज लग रही है वो रख लो, कोई मसला नहीं, मुझे इससे कोई इशू नहीं।
पहले आप 100 पिज्जा बना रहे थे एक मुल्क के अंदर, तो आप 100 लोगों की वांट पूरी कर रहे थे। अब आप 200 लोगों की वांट पूरी कर रहे हो, तो मुल्क का फायदा हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मुल्क मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी का फायदा हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मतलब इकोनॉमी ग्रो कर गई या नहीं कर गई? बिल्कुल कर गई। जब भी इसको शिफ्ट, पीपीएफ के शिफ्ट को इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है। असल में इकोनॉमिक ग्रोथ एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, वो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त के लिए इतना आप समझ लें कि शिफ्ट इन पीपीएफ ही भी इकोनॉमिक ग्रोथ ही कहलाता है। अब यहां तक इस चीज को देख लो जरा, पहले यहां तक दोबारा से देखो, जो चीज समझ में नहीं आई है उसको दोबारा से एक मतलब लेक्चर से सुनो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर ऊपर ये वाली बातें हमने क्लियर की। अब मैं यहाँ पर आ गया स्लाइड के इस पेज के ऊपर। अब जरा इसको भी देख लो। कहता है कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है। एक है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, एक है हमारे पास इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आ जाती है तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। कहता है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट है, किसी भी चीज को बनाने की कॉस्ट है, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। वो अगर आप जितनी कम कर सकते हैं, एज पॉसिबल एज लो, जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम करें। ठीक है। क्या बनाने के लिए? कंज्यूमर वांट को पूरा करने के लिए, उन चीजों और उन सर्विसेज को पूरा करने के लिए जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो मतलब समझिए कि आप इकोनॉमिक एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक चीज है, अगर वो चीज आप 50 रुपए में बना सकते हैं, मतलब उस चीज के ऊपर बनाने का खर्चा 50 रुपए है, और आप वही खर्चा, वही चीज 80 रुपए में बना रहे, तो मतलब आप इकोनॉमिकल एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि 50 में बनने वाली चीज 80 में बना रहे हो, कैसे एफिशिएंट बनोगे भाई? लेकिन हाँ, अगर 50 में बनने वाली चीज को 50 तक लेकर आ गए, तो मतलब आप इकोनॉमिकली एफिशिएंट हैं। यानी कि जितनी पॉसिबल है कॉस्ट को कम करना, आप उतनी पॉसिबल क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को कम से कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यह आपके पास कहलाती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अच्छा, एक चीज और, कि आप इकोनॉमिक एफिशिएंट ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दो। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के साथ साथ क्या बोल रहा है कि एंड कंज्यूमर वांट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूस। आप जो चीज बना रहे हो उसकी डिमांड भी हो। ऐसा नहीं मैं चीजें बनाता जाऊं, उसको खरीदने वाला कोई हो ही नहीं, तो वो भी आप इकोनॉमिक एफिशिएंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसको, या आप ऐसे समझ लो कि हमारे मुल्क में जो है वो लैपटॉप्स की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, लैपटॉप की डिमांड ज्यादा है बनस्पत टैबलेट के, टैबलेट पीसीज जो आते हैं उनके। तो टैबलेट की डिमांड कम है, आप टैबलेट के ऊपर खर्च कर रहे हो, हालांकि डिमांड किसकी ज्यादा है? लैपटॉप की। तो बस भाई ऐसा नहीं है कि आप इसको कम से कम खर्चे में बना रहे हो लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो आप यहाँ पर भी एफिशिएंट नहीं बने। लेकिन हाँ, लैपटॉप के ऊपर कम से कम खर्च कर रहे हो और उसको खरीदने वाले भी हैं, तो मतलब आप इकोनॉमिकली क्या है, एफिशिएंट है। फिर जरा इसको भी देख लें, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या कहलाती है। कहता है कि भाई टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी इज अचीव्ड, पाई जा सकती है, हासिल की जा सकती है व्हेन नो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर बीइंग वेस्टेड। जब आपके पास कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो। भाई हमारे पास एक मुल्क है, भाई मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक स्किल है इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। ठीक है। अब मैं, अगर मेरे पास यूट्यूब ना होता, हालांकि मैंने कोशिश की थी कि मैं बीबीए वालों को पढ़ाऊं फिजिकली, फिजिकली से मुराद यानी कि आमने सामने पढ़ाऊं उन्हें। लेकिन मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, या लोगों को पता भी नहीं था कि भाई मैं पढ़ा सकता हूँ, या लोगों ने मेरे लेक्चर्स नहीं सुने हुए थे, तो वो थोड़ा सा घबरा भी रहे थे कि यार कैसे इससे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे। तो मेरा वो स्किल क्या हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। हालांकि ये प्रोडक्शन में बड़ा काम आ सकता था, क्योंकि देखें अगर मैं इकोनॉमी के लिए लोगों को तैयार कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 25 स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं और 25 के 25 स्टूडेंट को इकोनॉमिक समझ में आ रही है, तो मतलब मैं ऐसे बंदे तैयार कर रहा हूँ जो एफिशिएंट है। तो अगर मेरे पास ये स्किल है और मैं इस स्किल से अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो मतलब मैं इकोनॉमी की ग्रोथ करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास यूट्यूब नहीं होता या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती, तो मेरा स्किल क्या होता, वेस्ट होता। तो जब मैं वेस्ट होता तो मैं क्या करता, मैं टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन जो कि यूट्यूब आ गया, बहुत सारी चीजें और आ गई, तो मैं टेक्नोलॉजिकल क्या बन गया, एफिशिएंट बन गया। मेरी आवाज आप लोगों को आपके घर बैठे पहुंच रही है और आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो ये मेरे पास क्या कहला, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी आ गई। मतलब आप जो चीज बना रहे हो, उस चीज को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, अगर वो वेस्ट हो रहे हैं, तो मतलब आप टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट नहीं हो। तो आप अपने किसी भी रिसोर्सेज को वेस्ट होने ना दो। अगर तो वो वेस्ट हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट नहीं, और अगर वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजिकली क्या है, एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमने बात कर दी एफिशिएंसी के हवाले से। अब इसको भी जरा देखो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, आज की वीडियो का आखिरी कॉन्सेप्ट, फिर इसके रिमेनिंग जितने भी बचेंगे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम कहां पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स, शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स।
यानी एक गुड की वजह से एक गुड के डिमांड में शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। ऊपर क्या था, पूरा का पूरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर हो रहा था। देखो ये वाई पहले यहाँ था, लेकिन अब ये वाई टू हो गया, यानी ऊपर चला गया। ये एक्स पहले अगर मैं इसको मिलाऊं तो एक्स यहाँ था, लेकिन अब ये एक्स टू हो गया, यानी बड़ी हैं चीजें। टर्म्स ऑफ वाई भी बढ़ी हैं, टर्म्स ऑफ एक्स भी बढ़ी हैं, दोनों साइडों से चीजें बढ़ी हैं। ठीक है। लेकिन क्या हो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज आ रहे हैं, नए वाले रिसोर्सेज जो आ रहे हैं, पुराने वाले की बात नहीं कर रहा, पुराने वाले की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का यही आ गया। लेकिन अगर नए वाला जितने भी रिसोर्सेज हमने दरियाफ्त किए हैं, अगर वो हम सिर्फ एक चीज के ऊपर लगाएं तो क्या होगा? तो ये हमारे पास कहलाएगा शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, ये वाई पॉइंट है, मैं चेंज कर दूं कलर। ओके, ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है। मैंने जितने भी नए रिसोर्सेज लेकर आ गया, मैं गुड वाई के ऊपर नहीं लगा रहा, बल्कि गुड एक्स के ऊपर लगा रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ, वाई के ऊपर जब मैं रिसोर्सेज नहीं लगाऊंगा तो वाई उतना का उतना रहेगा या इंक्रीज होगा? सर ये तो उतना का उतना रहेगा, तो देखो वाई उतना का उतना ही है। लेकिन जितने भी मैंने नए रिसोर्सेज लगाए, वो मैंने एक्स के ऊपर जब लगाए, तो एक्स पहले कितना था? इतना था। अब एक्स कितना हो गया? इतना हो गया। तो एक्स में शिफ्ट आया है, एक्स बढ़ा है, एक्स इस जगह से 1 से लेकर 2 तक पहुंच गया, लेकिन वाई अभी भी वहीं का वहीं है। तो ये कहलाता है शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स। यानी शिफ्ट तो हुआ, लेकिन सारा का सारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पूरा कर्व शिफ्ट नहीं किया हमने, सिर्फ एक गुड को हमने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। सेम केस विद दिस, इसको भी जरा देख लो। मैंने जितने भी नए रिसोर्सेज थे, पुराने वाले तो थे, वो एक्स को यहाँ तक लेकर आए, लेकिन जो मैंने नए रिसोर्सेज दरियाफ्त किए, वो मैंने वाई के ऊपर लगा दिए। तो एक्स में चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं, एक्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? वाई बढ़ेगा। वाई पहले कितना था? वाई वन यहाँ पर, अब कितना हो गया? वाई टू इस जगह पर पहुंच गया। तो ये कहलाता है शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ गुड। यानी जिस गुड के ऊपर आप नए रिसोर्सेज लगाओगे या ज्यादा रिसोर्सेज लगाओगे, उसमें ज्यादा शिफ्ट आएगा बनस्पत दूसरी गुड के। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात हो गई होगी क्लियर। अब आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। आप एक काम कर लीजिएगा, बस आप काम ये करिएगा कि ये जो टॉपिक देख रहे हो ना आप, ये वाला, कल कल यहाँ पर डिस्कशन होगा। ये टॉपिक एक बार पढ़ लेना। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आएगा समझ में, भले ना आए समझ में, कोई मसला नहीं। लेकिन जब हम रीडिंग करेंगे ना बेटा, रीडिंग होगी तो बात समझ में आएगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर नहीं भी हूँ ना किसी और सब्जेक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ना ना तुम लोगों ने, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी हैं। तो जब तक रीडिंग नहीं करोगे ना मेरे भाई, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो रीडिंग को इंप्रूव करोगे आप। अब एक काम करिएगा, ये वो चीजें हैं जो मैं अभी आज बता चुका हूँ, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज बता चुका हूँ, कैपिटल चेंज बता चुका हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है बता चुका हूँ, पीपीएफ में शिफ्ट क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूँ। इस डायग्राम को हाथ मत लगाइएगा, ये कल के डिस्कशन में मैं खुद डिस्कस कर दूंगा आपसे। आप सिर्फ मेरे ऊपर एक मेहरबानी कर दीजिएगा, वो ये यहाँ से लेकर के आप इसको यहाँ तक पढ़िएगा। ठीक है। बस इतना सही होमवर्क है मेरा, और ये आप कर दीजिएगा। मेरे ऊपर एहसान करिएगा, अपने ऊपर एहसान करिएगा, इतना सा आप पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़ व जल, जब कल मैं इस चीज़ के ऊपर दोबारा आऊंगा, ये चीज़ समझाऊंगा, तो आई होप के ये बात आपको दिमाग में चिपक जाएगी और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, मैं वहां पर आकर लिख देता हूँ, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मेरे पास जितनी भी चीजें थी वो यही थी। आज लिखवाने का काम कम था, समझाने का काम ज्यादा था, तो मैंने सिर्फ समझाया है बैठ के। तो ये इतना इतना ही था डिस्कशन मेरे पास। अब जितना भी डिस्कशन होगा वो आपके स्लाइड से होगा और आपके बुक से होगा, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक मरतबा। ये देखें, ये तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये डायग्राम है, ये वही बुक वाला डायग्राम है, वो बुक से समझेंगे। यहाँ पर मुझे दिख भी नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है। बुक से समझेंगे। फिर अमेरिका और हांगकांग को जो है वो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आपस में कंपेयर करेंगे। ये भी देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है, ये डायग्राम भी वहां से समझेंगे। और फिर ये आखिरी कुछ वाइंड अप पॉइंट्स होंगे, ये भी यहाँ से समझेंगे, और फिर ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो एक और वीडियो आएगी, उसका इंतजार करिएगा। इंशाल्लाह अज़ वजल जो है वो इसको बाद में चल के डिस्कस करके खत्म कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा मैं कोई ऐसा चैनल बनाऊं, चैनल मतलब कोई ऐसा रास्ता निकालूं जिससे आपको मुझसे कम्युनिकेशन करना आसान हो, आपको मुझसे सवाल करना और भी आसान रहे। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अगर व्हाट्सएप भी आपसे के साथ शेयर करता हूँ तो पब्लिकली यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा वो ज़्यादा ही आउट हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है वो कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे आप लोग क्या कर सकें, आप लोग मुझसे सवालात कर सकें, और मैं आपको सवालात का जवाब और भी आसान तरीके से दे सकूं। ठीक है। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। थैंक यू सो मच, और दुआओं में याद रखिएगा।
और थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों की अप्रिसिएशंस मुझे मिली, और इससे मेरे काम करने का जो वो एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा, वो और ज़्यादा बढ़ गया, और मैं ज़्यादा वो इफेक्टिव तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त लगा रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आसानी से आसानी के साथ समझ में आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद, एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।